सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने पीजीटी प्रश्नों की श्रृंखला में। भूगोल के लिए हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका चैप्टर है पृथ्वी और क्वेश्चन है महाकल्प है, युग है, सही मिलान करना है। आप लोग क्वेश्चन ठीक से देखिए और इसका आंसर आप लोग लगाइए अपने नोटबुक पे रख पे, और हम लोग देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। ये यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में प्रश्न पूछा गया है। इसका सही उत्तर आपके सामने है। पैलियोजोइक सिल्यूरियन, मेसोजोइक जुरासिक, प्री कैम्ब्रियन आर्कियन और केनोजोइक नियोसीन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ये यूपी जीआईसी टीजीटी एग्जाम 2018 में पूछा गया। कौन सा युग महान हिमयुग के लिए जाना जाता है? सही उत्तर है प्लीस्टोसीन। प्लीस्टोसीन युग की सबसे बड़ी विशेषता भूपटल पर हिम का विस्तृत आवरण होना था, यानी कि पूरे भूपटल पर हिम ही हिम, बर्फ ही बर्फ फैल गई थी। इसी कारण इस युग को महान युग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूपी पीजीटी 2003 परीक्षा में पूछा गया है। सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? सही उत्तर है सी, उल्काएं। सौरमंडल के उल्का पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है। उल्का मीटियोर आकाश में पृथ्वी की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होते हैं, जिन्हें टूटने वाला तारा भी कहा जाता है। जब ये पृथ्वी की वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण से चमकने लगते हैं और पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही सामान्यतः जलकर राख हो जाते हैं। कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं। इन्हें ही उल्कापिंड कहते हैं, जिससे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? पृथ्वी और सूर्य की दूरी पूछी गई है। टीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 × 10⁻6 किलोमीटर है। अन्य इकाइयों में इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। ये मीटर में आप देख सकते हैं, मिलीमीटर में इसकी दी हुई है गणना और प्रकाश वर्ष में दिया हुआ है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर 3 जनवरी को होती है, यानी पृथ्वी सूर्य से निकट होगी तो 3 जनवरी होगा। इस स्थिति को पेरीहीलियन या उपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूर होती है। इस स्थिति को अपहेलियन यानी अपसौर कहते हैं। ठीक, अगर आप कंफ्यूज होते हो कि उपसौर अपसौर कैसे याद करेंगे, तो ऊ से उपसौर शुरू होता है, ये 3 जनवरी को होता है, तो 3 और ऊ एक टाइप के लगते हैं, तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि हाँ 3 जनवरी को उपसौर होता है। और अपसौर और अपहेलियन जिसे हम कहते हैं, ये 4 जुलाई को होगा। ठीक है, एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चक्कर लगाती है। क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया है। पृथ्वी की अपने कक्ष में सूर्य से निकटतम दूरी, यानी पृथ्वी सूर्य मतलब कब सबसे पास होते हैं, तो जब सबसे पास होते हैं तो वो दूरी बतानी है। इसे कहते हैं बी, यानी उपसौर को कहते हैं पेरीहीलियन इंग्लिश में। इस दूरी को मतलब सूर्य और पृथ्वी की जो निकटतम दूरी है, इसे उपसौर कहते हैं। हम लोगों ने अभी पीछे देखा था, जो 3 जनवरी को होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, तब पृथ्वी के लिए कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा, उपसौर पेरीहीलियन कहते हैं। ये पीजीटी 2016 में पूछा गया है और यही क्वेश्चन टीजीटी 2009 में पूछा गया है, मतलब थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उसी से रिलेटेड देखिए आप लोग। अपसौर की स्थिति क्या होती है? जब हम लोग जानते हैं कि 3 जनवरी को उपसौर होता है, तो अपसौर कब होगा? ऑप्शन सी, यानी 4 जुलाई को अपसौर होगा। पीजीटी 2011 और 2013 में ये प्रश्न पूछा है। इसमें से आपको एक प्रश्न मिलना ही मिलना है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी का औसत घनत्व तो है। इसका ऑप्शन सही है बी, 5.5। तो हमारी सौर प्रणाली के ग्रहों में पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है। इसका औसत घनत्व 5.517 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी के घनत्व में सतह से केंद्र की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग 5.97 × 10⁻24 kg है। पृथ्वी के निर्माण में सहायक तत्व हैं लोहा सबसे ज़्यादा 32.1%, ऑक्सीजन 30.1%, सिलिकॉन 15.1%, मैग्नीशियम 13.9%, सल्फर 2.9% और बाकी अन्य आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी 2013 में कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व, ऑप्शन सी 5.5। फिर पीजीटी 2011 में यही प्रश्न पूछा गया था कि संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व है।
फिर 5.5। अगला देखते हैं हम लोग, पृथ्वी की उत्पत्ति एक तप्त निहारिका नेबुला से हुई है, यह किस विद्वान की विचारधारा है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, लाप्लास। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अपनी निहारिका संकल्पना में कुछ पूर्व मान्यताओं को माना। लाप्लास के अनुसार ब्रह्मांड में पहले से ही एक विशाल तप्त निहारिका थी जो प्रारंभ से ही गतिशील थी, जिससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पीजीटी 2003। फिर यही क्वेश्चन पीजीटी 2003 में जो पूछा गया था, इसे घुमा फिरा के टीजीटी 2009 में पूछा गया है। क्या है ये प्रश्न? ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो ये है लाप्लास, जो हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं। ये टीजीटी 2009 और ये पीजीटी 2003, ये डिस्क्रिप्शन आप लोग देख लें। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित किस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था? कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कौन सी संकल्पना का प्रतिपादन किया था? तो वो है वायव्य राशि परिकल्पना, डी। प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक कांट ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपनी वायव्य राशि अथवा ठंडी निहारिका कोल्ड नेबुला संकल्पना का प्रतिपादन 1755 ईस्वी में किया, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। ठीक, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित थी। अब देखिए, फिर यही छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न घुमा के, पृथ्वी के उद्गम के बारे में गैसों की ठंडी निहारिका कोल्ड नेबुला परिकल्पना किसके द्वारा दी गई? तो ये किसके द्वारा दी गई? कांट के द्वारा दी गई। इसका डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, 1755 ईस्वी में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित थी।